जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 भूगोल पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ संसाधन के सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चा, जो कि आपके वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम 2025 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वर्ण। पहले का सही उत्तर यहाँ पर का हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरा प्रश्न है, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, जिनमें जान होता है। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन है थोरियम, मोनाजाइट, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का सही उत्तर खा होगा, मोनाजाइट। ठीक है, सही कर लीजिए आप। संसाधन का समझदारी पूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संरक्षण, संसाधन संरक्षण, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो उसे बोलते हैं संसाधन संरक्षण। खा उत्तर सही है। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस या जल। सही उत्तर घा होगा, जल। जल जब भी पूछेगा तो यह चक्रीय संसाधन है। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, चक्रीय बनता है। वाष्प बना, बादल बना, फिर जल बन गया, फिर से वाष्प बना। ठीक है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम इनमें किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। सही उत्तर खा होगा, संभाव्य संसाधन। संसाधन होता है प्राकृतिक उपहार, मानवीय क्रियाओं का परिणाम, प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम। सातवें का सही उत्तर गा होगा, मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। आठवां प्रश्न, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। सड़क, बैलगाड़ी, मृदा, लकड़ी का घर। बताइए। मृदा है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मृदा। इनमें किनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है? कृषि भूमि, कोयला, वन या माता पिता का प्यार। सही उत्तर घा होगा, माता पिता का लव। ये अनमोल होता है, इनका कोई भी मोल नहीं होता, ना ही कोई कीमत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बोले कि ये इसको हम खरीद नहीं सकते, इतना ज़्यादा ये अनमोल होता है। चक्रीय संसाधन का एक उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल। सही उत्तर घा होगा, जल। जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है प्रकृति, मनुष्य की योग्यता, संसाधन। सही उत्तर गा होगा, मनुष्य की योग्यता। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, मानव का स्वयं के लिए सोचना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, संसाधनों का पुनः उपयोग। 12वें का सही उत्तर यहाँ पर खा होगा, मानव का स्वयं के लिए सोचना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किनके लिए चलाई जा रही है? प्रकृति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। 13वें का सही उत्तर यहाँ पर गा होगा कि युवाओं के लिए चलाई जा रही है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास निम्न में से किसकी सहायता से हो सकता है? शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो ये तीनों होना चाहिए। का खागा तीनों, यानी घा सही है। किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी, उद्योग, मनुष्य की योग्यता या नवीकरणीय। 15वें का सही उत्तर यहाँ पर का होगा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पवन ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नवीकरणीय। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। पहले में भरिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहले में भरिए जैव और दूसरे में भरिए अजैव। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा भी है।
जैव और अजैव। दक्कन लावा पठार में मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। तीसरे में भरिए काली, ठीक है, जिस पर कपास की खेती की जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष ईस्वी में प्रारंभ की गई, तो ये 2016 में प्रारंभ की गई थी। वायु एक संसाधन है, तो यह कैसा संसाधन है? अजैव संसाधन है। नोट कर लीजिए अजैव। एक एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मोटर गाड़ी संसाधन है, तो ये मानव निर्मित है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि कृत्रिम संसाधन, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। संसाधन क्रियाओं का परिणाम है, तो ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, ठीक है। कोई भी चीज़ तभी संसाधन बनती है जब उसे मानव अपनी तकनीक, अपनी कौशल से बनाता है, उपयोग लायक बनाता है। प्रौद्योगिकी एक निर्मित संसाधन है, तो यहाँ पे भी मानव लिखेंगे, मानव निर्मित संसाधन है। वन एक संसाधन है, तो ये प्राकृतिक भरिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है। मानव भी स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पर हमने पढ़ा इस पाठ में, मानव भी एक संसाधन है। वितरण के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे भरिएगा सर्वव्यापक और यहाँ पे भरेंगे स्थानिक। अजैव संसाधन निर्जीव है, जबकि जैव संसाधन सजीव हैं। तो पहले में निर्जीव, दूसरे में सजीव। जिनके भंडार सीमित है वैसे संसाधन कहलाते हैं, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। जिनके भंडार सीमित है अनवीकरणीय, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और इसके भंडार असीमित है उसे बोलते हैं नवीकरणीय, जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा। जिमरमैन को जनक कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है संसाधन भूगोल का जनक। संसाधन भूगोल का जनक कौन है? तो ये है जिमरमैन, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा 1992 ईस्वी में सामने आया, तो यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सामने आया था। तो ये था प्रथम पार्ट का सभी MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।